जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ओरछा कैसे पहुंचेंगे और ओरछा के मंदिर के पट कब खुलते हैं और ओरछा मंदिर में आरती का समय क्या है। तो दोस्तों ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है और दोस्तों ओरछा के सबसे पास जो शहर है वो झांसी। यहाँ आप दोस्तों सड़क और रेल मार्ग दोनों से आप जा सकते हैं। यदि आप सड़क के रास्ते से यहाँ जाना चाहते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश के हर ज़िले से ओरछा जाने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों से आपको ओरछा के लिए नियमित रूप से बस मिल जाती हैं और ओरछा के सबसे पास का रेलवे स्टेशन है झांसी। यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें आती हैं और झांसी रेलवे स्टेशन से ओरछा के लिए भी ट्रेनें जाती हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 8 से जाती हैं, जिनकी समय सारणी इस प्रकार है। दोस्तों झांसी से ओरछा के लिए कुल 3 ट्रेनें चलती हैं और ये तीनों पैसेंजर हैं। पहली ट्रेन आपकी चलती है सुबह 7:40 पर और दूसरी ट्रेन आपकी चलती है 12:30 पर दोपहर में और तीसरी ट्रेन आपकी चलती है 5:25 पर शाम को। इसके अलावा अगर आप बाय रोड से भी झांसी रेलवे स्टेशन से ओरछा जा सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं और आप बस स्टैंड से भी जा सकते हैं। झांसी स्टेशन से झांसी बस स्टैंड जाकर वहां से भी आप ओरछा जा सकते हैं। झांसी बस स्टैंड से ओरछा मात्र 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ओरछा पहुंचने पर अब हम आपको बताते हैं कि ओरछा के पट कितने बजे खुलते हैं। गर्मी के मौसम में इस मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे खुल जाते हैं और दोपहर 12:30 बजे तक बंद हो जाते हैं और सर्दियों में दोस्तों इस मंदिर के कपाट 9 बजे खुल जाते हैं और दोपहर में 1 बजे बंद हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि ओरछा मंदिर में आरती का समय क्या है। तो दोस्तों ओरछा मंदिर में सुबह 8 बजे बाल भोग आरती होती है तथा दोपहर 12:30 बजे राज आरती और दोस्तों शाम के 8 बजे संध्या आरती व रात को 10:30 बजे शयन आरती। दोस्तों ओरछा पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए और ओरछा में भगवान प्रभु श्री राम की कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों क्या आपको पता है केवल ओरछा ही मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ऐसा क्यों है तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री राम का ओरछा में 500 वर्ष पूर्व राज अभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की ये पूरी कथा आप सुनिए, तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि प्रभु श्री राम को एक राजा के रूप में ओरछा में क्यों पूजा जाता है। एक दिन ओरछा नरेश जो कि ओरछा के राजा हैं मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी कुंवर गणेशी बाई राजे से कृष्ण उपासना के इरादे से दोस्तों वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी
तो उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। तो मना करने पर दोस्तों राजा क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम इतनी बड़ी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीने तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वे निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यही जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया, अपने मन की बात बताई। राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्त रखी। ओरछा चलने के लिए प्रभु श्री राम ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त दोस्तों ये थी कि पूरी यात्रा पैदल होगी, और दूसरी शर्त ये थी कि केवल पुख्खन पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी, और तीसरी शर्त ये थी कि राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वह वहाँ से पुनः नहीं हटेगी। मतलब अगर एक जगह उस मूर्ति को रख दिया तो फिर वो वहीं स्थापित होकर रह जाएगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज मंदिर जाने से मना कर दिया, और दोस्तों वह मूर्ति रानी के महल में ही स्थापित हो गई और वहीं उसकी पूजा आराधना की जाती है, और इसी महल में आज रामलला का मंदिर है। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर कैसे जा सकते थे। राम आज भी इस महल में विराजमान हैं और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। दोस्तों एक यह भी संयोग है कि जिस संबंध 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी प्रारंभ हुआ। जो मूर्ति दोस्तों ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। और दोस्तों जब राम 14 वर्ष का वनवास काट के और रावण को हराकर अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यह मूर्ति ओरछा की रानी गणेशी कुंवर राजे को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्य अस्त के पश्चात सलामी दी जाती है। दोस्तों यह कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, और सभी को दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपने मन के भाव को कमेंट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। और यहाँ आने पर आपको एक अन्य तरह के धार्मिक वातावरण को देखने को मिलेगा। आपको ऐसा आभार